तो देखो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने MHCU यानी अपने मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में। अपने थामा जो इनकी लेटेस्ट मूवी जो रिलीज हुई है उसकी एंडिंग, उसके फ्यूचर एक्सप्लेन के बारे में, और जो उनका प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसके अंदर कौन सी चीज कब कहाँ कैसे सेट हो सकती है, क्या क्या हमने थामा से एक्सपेक्टेशन लगाया, क्या क्या फुलफिल हुई, और क्या क्या भाई हम ऐसे ओवर एक्साइटेड हो गए और क्या वो थोड़ी अंडर में ऐसे रह गई। तो एक एक करके इस वाली वीडियो में सारी चीजें होने वाली है। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक थामा मूवी को नहीं देखा है तो स्पॉइलर अलर्ट, इस वाली वीडियो को तुम स्किप कर सकते हो। देखो जैसा कि मैंने अपने थामा मूवी के रिव्यू में भी कहा था कि भाई थामा का अपना बिफोर इंटरवल एंड आफ्टर इंटरवल ऐसे था, और वो क्यों था वो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। क्योंकि अपने फर्स्ट हाफ में प्रॉपर करेक्टर डेवलपमेंट, अपनी सुपर हीरो अपनी सारी चीजों को ऐसे एब्जॉर्ब, सारी चीजों को ऐसे प्रॉपर कर रहा होता है कि भाई ये वो। एंड सेकेंड हाफ पूरा उसका 360 चेंज हो जाता है। वेयरवुल्फ वर्सेस अपने यहाँ पे ड्रैकुला को हम देखते हैं अपने हिंदी अपने देसी वर्जन में, यानी अपने भेड़िया वर्सेस बेताल को देखते हैं। अब देखो मैं तुम्हें उसमें भी कहा था कि ये आया था, बट ये क्यों आया था अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे अपने परेश रावल को पता चलता है कि भाई मेरा बेटा आलोक है वो अपना बेताल बन चुका है और वो अपने रश्मिका मंदाना यानी अपनी ताड़का की वजह से बना है यहाँ पे ऐसे बेताल, तो वो उसको ले जाता है अपने हैंड ऑफ गॉड के पास जिसने इससे पहले मुंजिया को भगाया था, मुंजे को पकड़ने में मदद की थी। तो ये उसके पास ला रहा होता है, जहां पे दिखाते हैं ऑलरेडी अपना JD जनार्दन, जना तुम इसको कुछ भी कह सकते हो, वो पहले से बैठा होता है और वो उसको अपनी दिक्कत बताता है कि देखो मेरा एक दोस्त था जो सरकटा से लड़ रहा था अपने स्त्री टू में, जैसा कि हमने देखा था भाई सरकटा ने उसकी इतनी गंदी कुटाई करी थी कि उसके बाद से उसके अंदर का वो जानवर नहीं निकल रहा, वो निकलने को बहुत ज्यादा डर रहा है। जो हमने अपने इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था अपने हल्क को कि अपने थैनोस से पिटने के बाद, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी होता है। तो यहाँ पे वो कहता है जो अपना हैंड ऑफ गॉड यानी अपने सत्यराज सर होते हैं यानी अपने कटप्पा मामा, तो वो कहते हैं कि बेटा देखो अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, उसके अंदर का वो तभी निकलेगा जब कोई भी वैम्पायर ड्रैकुला यानी अपने बेताल के खून उसके बॉडी के अंदर जाएगा, तब वो पहले जितना तो अच्छा हो गई बल्कि उससे वो एक अपग्रेडेड वर्जन में भी आ जाएगा। तो वो कहता है अच्छा अच्छा ऐसा हो सकता है, तो बताओ ये बेताल कहाँ पे मिलेगा। वो कहता है देखो ये एक्सटेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे तुम इस वाली चीज को मेरे ध्यान से गौर पे सुनना, वो कह रहे हैं कि अब अपने बेताल नहीं मिलते, वो गायब हो चुके हैं। इतने में दिखाते वहीं पे अपना परेश रावल आता है और अपना आलोक आता है, इनकी बात चल रही होती है। और वहीं पे उनके जाने के बाद जिस पे अपना बैठा होता है आयुष्मान खुराना, उसका उस चेयर का स्कार्फ दे देता है वो अपने जना को कि जा तो अपने ये भेड़िया को दे दे। और वो वहां से भाई सीधा दिखा देते हैं कि भाई अपना यहाँ पे थामा अकेला खड़ा होता है छत पे कि यार मैं क्या करूँ, सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वहीं पे अपना भेड़िए की एंट्री यानी अपने वरुण धवन की एंट्री होती है। वो कहता है कि भाई यार प्लीज मुझे दे थोड़ा सा खून दे दे। वो कहते हैं मैं तेरे को क्यों खून दूं। और यहाँ पे अपना वरुण धवन बहुत ज्यादा कमजोर होता है क्योंकि उस पर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती। दोनों अपना लड़ रहे होते हैं भाई, अपने भेड़िए यहाँ पे बहुत कुत्तों की तरह पिटता है, मतलब बहुत ही कुत्तों की तरह पिटता है। फिर वो ड्रैकुला का ऐसे एग्जाम्पल देना, फिर अपना वो ऐसे वोल्वरिन का एग्जाम्पल देना, फिर दिखाते हैं अपना यहाँ पे आयुष्मान खुराना कहते हैं बीइंग एन ओवर स्मार्ट, हाँ तू मुझे क्या करेगा, खून की ड्रॉप चाहिए, ले कुत्ते चाट ले, आ जाओ टॉमी। और जैसी वो ड्रॉप अपने यहाँ पे भेड़िया यानी अपने अनट्रांसफॉर्म भेड़िया अपने वरुण धवन को मिलती है, यहाँ पे वरुण धवन सिर्फ अपना भेड़िया नहीं अपना वो वेयरवुल्फ बन जाता है। अभी तक वो चार पैरों वाला हस्की कह लो, कुत्ता कह लो, वैसा था। अब वो अपने दो पैरों पे पहले से और ज्यादा लंबा चौड़ा, उसकी आंखें और ज्यादा लाल होती है कि अच्छा तूने मुझे मारा था, तू बेताल है बेटा, अब तो तू गया। और वो उसके पीछे जाता है इतने कुत्तों की तरह भाई, वो उसको मारता है, उसको लहू लुहान कर देता है। जब वहां से भाई वहां पे सीधा अपनी आती है ताड़का, वो आलोक को वहां से बच के निकालती है। इतने में अपना वो जो भेड़िया होता है वो देखता चारों तरफ ये क्या हो गया, ये क्योंकि शीशे है, सूरज ढल रहा है, ऐसा कोई कहने वाली यहाँ पे ब्लैक विडो नहीं आने वाली। तो वो वहां पे अपना नॉर्मल हो जाता है। और फिर उसके बाद वहां से दिखाते हैं वो अपने पुलिस चाचा के पास जाते हैं, जहाँ पे पुलिस चाचा इनको अपनी एक सीक्रेट पार्टी में लेके जाते हैं, जहाँ पे अपने बहुत सारे बेताल होते हैं अपने उसी शहर अपने इंसानों के बीच में। और ये इतना बड़ा सीक्रेट इन्होंने इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा है कि अपने हैंड ऑफ गॉड यानी अपने सत्यराज सर को भी नहीं पता कि कोई अपना बेताल अब भी इनके आसपास घूम रहा है। और ये अपने इंसान और अपने बेताल के बीच में जो बैलेंस मेंटेन किया है, ये अपने अपने प्रहलाद चा यानी उसे पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर ने किया होता है, यानी अपने पीके सर ने। और इस चीज से क्लियर हो जाती है कि भाई जो अपने जो यहाँ पे ताड़का होती है, जब वो अपने ऐसे वो सर्कल से बाहर भागी थी, तो वो पहली यहाँ पे ऐसी बेताल नहीं है, इससे पहले वो भाग रखे हैं, बट वो बहुत नॉर्मल जी रहे होते हैं। तब यहाँ पे अपना अगला पत्ता खुलता है। तब इनको बताया जाता है कि भाई अपने भेड़िया और बेताल की अपने जनरेशनल फाइट है, हम अपने सदियों से बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं। और ये चीज कहा जाती है कि भाई हम भेड़ियों को अगर अपना खून दे देंगे तो उनमें 10 गुना शक्ति भी आ जाएगी। और उसके बाद भेड़िया जिस बेताल का वो खून चाट के वो इतना ऐसे अपरंपरा शक्तिशाली बनेगा, तो उसकी भूख और ज्यादा बढ़ेगी, फिर वो उसी बेताल के पीछे आएगा कि तू तो गया बेटे, तू तो अब यहाँ पे नहीं बचने वाला। और फिर उसके बाद यहीं पे दिखाते हैं अपने नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग का डांस भी हो रहा होता है उसी सीक्रेट पार्टी में। पहले मुझे लगा कि यार इंसान अपने बेताल की पार्टी में आया हुआ है, थिंग्स आर नॉट दैट गुड कि भाई इंसान है, इसको कोई भी यहाँ पे मार देगा। बट फिर उसके बाद जब बाद में दिखाते भाई जो अपने रश्मिका मंदाना होती है वो वापसी अपने कैद होने चली जाती है, क्योंकि अपना जो यहाँ पे थामा है, यानी जो अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, वो युशासन करके जो उनका नाम होता है, वो आजाद होने वाला है। क्योंकि इनकी शर्त अगर किसी बेताल ने अब इंसान का खून पिया तो वो यहाँ पे कैद होगा, और वो आएगा अपने आयुष्मान खुराना के लिए। तो उसकी जान बचाने के लिए वो आयुष्मान खुराना को यहाँ पे छोड़ देती है, और इस चीज को ये समझाती है अपने चंदेरी की रानी, जो होती है अपनी नोरा फतेही, और वो भी एक बेताल होती है। यानी जो हमने अपने स्त्री 1 में जो डांस देखा था, वो हमने एक बेताल का डांस देखा था। हाँ, उस टाइम पे चीज सेट नहीं थी, बट उस टाइम से इसको अभी तक कैसे सेटअप करना, इट्स अ गुड थिंग। ये जब पूरा सीन खत्म हो जाता है, उसके बाद दिखाते भाई अपना आयुष्मान खुराना चला जाता है सीधा वो अपने वो सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट गांव में, जहाँ पे सारे बेताल होते हैं। और अपना यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आजाद हो जाता है। रश्मिका मंदाना को वहां पे बांध देते हैं, जेल में डाल रहा होता है, आयुष्मान खुराना बीच में आता है। और यहाँ पे दिखाते आयुष्मान खुराना कुछ छोटे मोटे बेतालों को मार देता है, तो उनका खून अपना यहाँ पे चूस लेता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और दिखाते कि उसका वो ऑरा, वो उनकी चीजें और ज्यादा बड़ी हो गई, विच ऑल्सो मेक्स अ रेफरेंस कि भाई जब जब अपने वेम्पायर या ड्रैकुला किसी और अपने वेम्पायर ड्रैकुला का खून चूसते हैं, तो वो और ज्यादा यहाँ पे शक्तिशाली हो जाते हैं। अब भाई बीइंग अपने बीइंग थामा जिसमें इतनी ज्यादा शक्तियां होती है, तो वो अपने आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना दोनों को कुत्तों की तरह मारता है। और एंड में वो अपने आयुष्मान खुराना का भी खून चूस के उसको वहीं पे मार देता है। और इसी के बीच में वो चीजें दिखा रहे होते हैं कि भाई एक्चुअल में ये थामा नहीं है, ये थामा इसलिए बना क्योंकि थामा की कोई अभी तक पोस्ट ही नहीं है, वो खाली पड़ी है। थामा वो बनेगा जो बेताल जिनके अंदर कोई दिल नहीं है, कोई धड़कन नहीं है, जिसके अंदर अपने वो धड़कन होने लगे। और जब अपने आयुष्मान खुराना को रोता देख, वो अपने भगवान के सामने इतनी जोर से चीखती है कि उसके अंदर से एक ऐसी किरण निकलती है, वो किरण से शक्ति आती है अपने आयुष्मान खुराना में, और वो बन जाता है अपना धड़कन वाला बेताल, यानी अपना थामा। हाँ, फिर वो अपना आयुष्मान यहाँ पे अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से प्रॉपर लड़ता है, फाइट वगैरह होती है, वो उस वाली फाइट को इजीली जीत जाता है, और वो उसको वापसी जेल में डाल देता है। और वो यहाँ पे ये वाली डेमोक्रेसी सेट कर देता है कि भाई देखो, जो करना है, जैसे करना है, सब यहाँ पे अपने लेंगे, कोई मेले नहीं झुकेगा, कोई ये नहीं करेगा। और उस टाइम पे अपने आयुष्मान खुराना की बॉडी और शक्तियां और ज्यादा हाई हो जाती है, विच ऑल्सो मेक्स अ सेंस कि अपना भेड़िया अपग्रेड हो गया, अपने यहाँ पे ऑलरेडी श्रद्धा अपग्रेड हो चुकी है अपने सेकेंड पार्ट में, थामा अपने पहले पार्ट में अपग्रेड हो गया। तो थिंग्स आर गोइंग मोर सीरियस, क्योंकि इतना बड़ा थ्रेट है, इन सबको अपने टाइम टू टाइम अपग्रेड होना पड़ेगा। और यहाँ पे मूवी हो जाती है एंड। फिर उसके बाद अपने मिड क्रेडिट के बाद आता है यहाँ पे अपना पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें दिखाते हैं जो अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी होता है, वो अंदर प्रॉपर जेल में कैद है, वो हार चुका है पूरा। तभी एंट्री होती है अपने बहुत बड़े बड़े पैर, बहुत ही ज्यादा हाइट, लंबे चौड़े इंसान या दानव की, और वो होता है सरकटा। यस, वो होता है सरकटा भाई, वो आता है, और वो भी अपने यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन में है। वो ऑलरेडी अपने वोल्केनो, वो अपनी वोल्केनो हीट वाली सारी चीजें, जैसे हमने स्ट्रीट में देखा था कि भाई इसको काट के यहाँ पे प्रॉपर फेंक दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे वो अपना अपग्रेड हो चुका है। दैट ऑल्सो काइंड ऑफ मेक सेंस। अब मुझे पर्सनली कंफ्यूजन है कि वो सरकटा है या फिर वो अपने अक्षय कुमार है। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्ट्रीट में बताया था कि भाई अपने अक्षय कुमार और सरकटा एक्चुअल में अपने रिलेटिव है,
दूर का इनका कुछ आपस में ऐसे लिंक है और फिर उसके बाद एंड में दिखाते हैं जो अपना सरकटा अपने ऐसे प्रॉपर लावा में जा चुका होता है, उसकी अस्थियां एक लोटे में आती है जो मेरे हिसाब से मूंजा नहीं फेंकी होगी, तो वो उसको अपने अक्षय कुमार ऐसे ग्रहण कर लेता है, तो वो भी अपने उसी रूप में आने लगता है। और यहाँ पे अपना सरकटा एक्चुअल में और ज्यादा लंबा और ज्यादा चौड़ा हो चुका है और वो उसको वहां से ले जाता है। अब यहाँ पे इसके दो चांस है कि या तो उसको अक्षय कुमार अपने लिए लेके गया कि भाई मैं तेरी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा, या दूसरा इसलिए कि देखो इंसानों का खून चूसना है ना, देखो अपने खुद की बेताल की आर्मी तैयार करनी है ना, चूस। देखो जिसका खून चूसना है तो यहाँ पे खून चूस, तो खुद भी और ज्यादा स्ट्रांग हो, तो खुद भी अपनी और ज्यादा यहाँ पे आर्मी तैयार, क्योंकि अब हम यहाँ पे करने वाले हैं अपना पहला महायुद्ध। और ये सारी चीजें इतनी अच्छे से इतनी चीजें से उन्होंने कवर की है, तो आई एम पर्सनली एक्साइटेड फॉर दिस कि भाई चीजें कब कहाँ कैसे टर्न आउट होगी। एंड इसके बाद दिखाते जब इस चीज को पता लगता है अपने उन गांव वालों को, वो अपने आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना सबको बुलाते हैं, तो उनके आगे भी ये पूरी बात आती है कि भाई अब वो अपना यहाँ पे नहीं रुकने वाला, वो अपने खुद को और ज्यादा यहाँ पे पावर देने वाला है। तो आयुष्मान खुराना कहता है मैं क्या करूँ, मेरे पास तो इतनी पावर है, मैं उसको कहाँ तक मारूंगा। तो यहाँ पे वहां के लोग उसको कहते हैं कि देखा यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है, तेरे को भी खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, भेड़िए का खून। एंड आई एम बिन लाइक ब्रो, भेड़िया थामा के पीछे, थामा भेड़िया के पीछे, तो अब अपने भेड़िया 2 में थामा आएगा अपने भेड़िया के पीछे। हाँ, फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है ये भेड़िया कहाँ पे हो सकता है, तो अपना आयुष्मान खुराना यानी लोग कहते हैं मुझे पता है वो कहाँ होगा। इतने में दिखाते हैं वो जो गांव की एंट्रेंस होती है वहां पे अपना भेड़िया आया हुआ होता है, अपना यहाँ पे वरुण धवन आया हुआ होता है, वो सीधा उनके गांव में कूद जाता है। अब वरुण धवन देखो इतना पागल तो नहीं है अपना भास्कर कि भाई वो अपने बेताल के गांव में जाएगा अकेला। ऑल दो ही इज अपग्रेडेड, बट 100 बेतालों के बीच में तुम अकेले जाओगे। और फिर उसके बाद चलो ठीक है, ये तो वो सारी चीजें हो गई जो हमने थामा में देखी या फिर करी, जो कहना कि भाई अपने मास मूवमेंट से, बट इसके अलावा जो मेंढक ने अपनी छोटी छोटी चीजों पे जो फोकस की है। सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई जब अपना वो जो पीके सर होता है, जब वो अपने ताड़का और अपने आलोक को लेकर जाता है उनके सीक्रेट प्लेस में, तो तुम अगर पीछे के जितने वो पोस्टर बैनर ड्राइंग देखोगे तो वो अपने यक्ष राक्षस के हैं। हाँ, यानी वो अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के होते, तो वो सारे अपने फॉलोअर अपने उस नकली थामा के ही थे। और फिर इसके बाद जो अपना वो रक्त बीज प्रॉपर एलिमेंट है कि भाई एक्चुअल में जो ये अपनी बेताल कम्युनिटी है, ये सारी चीजें हैं, ये कहाँ से आए हैं, क्या इनका ओरिजिन है। अब देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे अपना बेताल बना वो तो नहीं बताया गया, बट सबसे अपना प्राचीन बेताल नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जिसने बाकी सबको अपने यहाँ पे बेताल बनाया है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि इसको रक्त बीज से जोड़ना, जैसा कि हम सब जानते हैं जो रक्त बीज था, तुम उसको जितनी बार मार दो, काट दो, फाड़ दो, जितनी उसकी बूंदे नीचे गिरेगी उतनी बार अपना एक नया रक्त बीज पैदा होगा। तो इसलिए अपनी माँ ने एक और अपना ऐसे इनको इनको पैदा किया था बेताल को कि भाई एक काम करो, उसका जितना खून हो पहले तुम उसका सारा खून निकाल दो, उसका खून चूस दो। तो ये खून चूस वाले लोग बने थे अपने उसको रक्त बीज को हराने के लिए। तो इनको सीधा अपने भगवान से वो वरदान मिला हुआ था, और इनके साथ ये चीज भी थी कि ये किसी भी अपने अच्छे इंसान का या उनका भी ऐसे खून नहीं चूसते थे। एंड इवन दो जब अपना देश आजाद नहीं था 1947 से पहले तक, तो अपने अंग्रेज हो गए या जितने भी अपने इंडियन अंग्रेजों के साथ मिले तो ये उनका भी खून चूसते थे। इनको लगता था कि भाई अगर हम बुरे इंसानों को मार देंगे तो अच्छे इंसान रह सकते हैं, जब तक इन्होंने अपने अच्छे इंसानों को एक दूसरे में काटते हुए नहीं देखा था। तो ओवरऑल देखो मेरा अब यही पॉइंट है कि भाई इस वक्त जो अपने इंडिया का जो टॉप लेवल पे जो अपना यूनिवर्स चल रहा है दैट इज अपना MHCU। इस तरीके से चीजें बिठाना, फिर एंड में अपने वो शक्तिशालिनी का वो इंट्रो वीडियो देना कि शक्तिशालिनी आने वाले, मतलब मेरे वाले थिएटर में स्टार्टिंग में था बट बहुतों में एंड में दिखाया गया है कि अब जो इनकी नेक्स्ट मूवी आएगी वो अपने इस साल के दिसंबर नहीं अगले साल के दिसंबर अपने डूम्सडे के साथ वो करने वाली है क्लैश, तो वो आएगी। उसमें पहले कियारा आडवाणी होने वाली थी, अब उसमें अपनी अनीत पड्डा होने वाली है, हाँ सैयारा वाली। होपिंग फॉर द बेस्ट। और फिर उसके बाद अभी अपने PVR ने एक वो अपनी नई लिस्ट निकालती है, उनके हिसाब से 2026 में अपनी 3 मूवीज आएगी, चामुंडा, भेड़िया 2 एंड शक्तिशालिनी। और शक्तिशालिनी में जो अपना मेन विलन है वो होने वाला है रणदीप हुड्डा।
देखते हैं एक और अपना नया विलन यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। इस वक्त हमारे पास मूंजिया है, अक्षय कुमार है, सरकटा है और फिर उसके बाद अभी अपना आ चुका है अपने यश राक्षस। अपने पॉजिटिव में स्त्री है, यहाँ पे श्रद्धा कपूर है, थामा है, भेड़िया है। राजकुमार राव क्यों कह रहे हैं प्यार और दिल की शक्ति सोचो स्त्री थी में यही इनका मेन लीडर निकल के आ जाए। तो अभी के हिसाब से इसको मैं कैप्टन अमेरिका मानूंगा, भेड़िया को मैं यहाँ पे अपना तुम कह सकते हो मैं हल्क मानूंगा और अपने थामा को थॉर मानूंगा। तो कैप्टन अमेरिका अभी भी आना बाकी, ओ सॉरी अपना आयरन मैन आना अभी भी बाकी है। क्या वो हमें अपने चामुंडा में मिलेगा या आई डोंट नो, जो भी होगा। तो गाइस ये था प्रॉपर इस पे से ये की क्या क्या चीजें कैसे कैसे है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो इस वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो पे कमेंट करो। बाकी जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।